channel Musings of Akanksha, and today we are going finally we are going on a vacation, a 3 nights vacation, and we are going to our favorite city Jaipur. थोड़ा सा ही आगे जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपना ट्राइपॉड घर पे छोड़ दिया है, सो वी आर नाउ गोइंग बैक क्विकली बिकॉज अभी तो 5-7 मिनट ही आगे आए थे एंड ट्राइपॉड तो लेके आना ही पड़ेगा ना. ऑल दो वाहिन थोड़ा अपसेट है कि ट्राइपॉड लेने क्यों वापस जा रहे हो, लेकिन ट्राइपॉड तो चाहिए. ऑनेस्टली स्पीकिंग बैकग्राउंड में बहुत मस्त गाना चल रहा है जो कि लॉन्ग ड्राइव और इतने अच्छे मौसम को सूट कर रहा था. मैंने सोचा था डालूंगी वीडियो में, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लूंगी भाई. किसी भी चीज़ पे किसी भी चीज़ से कॉपीराइट आ जाता है मेरे चैनल पे, नहीं लूंगी रिस्क. नो मैटर आप कितने भी बड़े हो जाओ, बट टनल के अंदर से जब कार जाती है तो जो गूज बम्स होते हैं, जो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है ना, वो हर एज पे सेम रहता है. बचपन में भी मुझे टनल्स क्रॉस करने का बहुत शौक था and it has not changed even when I am an adult now. And this time we took UER 2, which is also called Urban Extension Road 2, which directly connects Rohini and Gurgaon and bypasses all the things in between. And now we have started Mumbai Expressway. Yay, we love this place, we love this road. It has some most breathtaking views. और थोड़े से आगे जाकर हमें मिले ईटिंग जॉइंट्स. इनफैक्ट 2 ईटिंग जॉइंट्स थे आसपास, तो हमने सोचा फटाफट से यहाँ पे कार रोक के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं आगे कुछ अच्छा मिले ना मिले. एंड ऑनेस्टली बच्चे तो थोड़ा बहुत खा कर आए थे घर से, bट हम दोनों को बहुत भूख लग रही थी, हमने कुछ नहीं खाया था. चित्रांगदा इज़ वेरी एंक्शियस क्योंकि उसको बिल्कुल धूप में उतरने का मन नहीं कर रहा था गाड़ी से. बट हु विल टेल दीज किड्स कि धूप तो नॉर्मल है यार. ये कोई मल्टी ब्रांड आउटलेट है, वांगो भी है यहाँ पे, पिज़्ज़ा हट भी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिल जाएंगी ऑप्शंस खाने के लिए. और लेट्स गेट इनसाइड. ये देखो, ये मेरा सूजी बुत्थी बेटा, इसका हमेशा ही मुंह बना रहता है, मतलब ही इज़ नेवर हैप्पी. लेकिन जैसे ही इसको पता चलेगा कि इसका वीडियो बन रहा है, इसका मूड इंस्टेंट चेंज हो जाएगा. जस्ट सी. मम्मी, एक बार मैंने आपके लिए मैच भी छोड़ा रोनाल्डो का, और मैंने आज आपके लिए खाना भी खा लूँ, तो आप ना तो कोई भी घर पे मेरी बात नहीं करते. सब मानते हैं तेरी बात. बेटे को तंग कर लिया है, चलो अब हस्बैंड को थोड़ा सा तंग करते हैं. हाय हस्बैंड. हेलो. अगर तू और मैं एक्सप्लोर करके दिस इज डन. इडली मतलब कौन खाता है यार उपमा और इडली ब्रेकफास्ट में, स्पेशली जब आप हाईवे पे हो. हाईवे पे तो पराठे पकोड़े ऐसा नाश्ता बनता है. मैं तो देखो पराठे खा रही हूँ. ट्रू ब्लू हाईवे पर्सन. Okay, so husband thinks that I'm not a true blue foodie because according to him, South Indian food is the best food in this world. What do you guys think about South Indian food? Please tell me. Chitrangda, what is your breakfast? मलाई टिक्का रोल. ये सुबह सुबह मलाई टिक्का रोल खा रही है किसी मुगलई रेस्टोरेंट के आउटलेट से. मतलब ये भी एक अलग ही किस्म की इंसान है वैसे हमारी फैमिली में. वाहिन का फेवरेट नाश्ता आलू पूरी आ गए हैं, और यार आज उसने पूरी 4 पूरी खाई. आई एम सो हैप्पी. नाश्ता हो गया है. नाउ आई एम कंफ्यूज्ड कि कोल्ड कॉफ़ी पी जाए या नहीं पी जाए. पी लेते हैं यार, क्या ही हो जाएगा, थोड़ा सा वेट और बढ़ेगा. जानबूझ के नहीं लगा रही, गलती से मत कर. चल खा ले, अब शांत हो जाओ. हम तो कॉफ़ी पियेंगे ही पियेंगे भैया. इसने अपने लिए कोई माचा बोबा टी ड्रिंक पता नहीं क्या लिया है यार. क्या पीते हैं आजकल के बच्चे. आई डोंट लाइक बोबा एट ऑल. मुझे शक्ल देखकर ही उसके कुछ होने लग जाता है. भैया हम तो अपनी क्लासिक सिंपल प्लेन कोल्ड कॉफ़ी के साथ ही अच्छे हैं. मुझे तो उसमें भी वेरिएशन ज़्यादा पसंद नहीं आती. वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड, आर ऑल द किड्स दीज डेज लाइक दिस ओनली, और माई डॉटर इज़ लाइक दिस. एक पानी की बॉटल लिए, उसकी ब्रांड की भी उसने इतनी रिसर्च कर दी. We had a great breakfast and now we are resuming our journey. Our tummies are full. Take me to a vacation, no matter वो कैसी vacation हो, but I love vacations. Hi guys. How are you guys? I'm fine. What about you, Wahin? Hi husband. All good? Feeling sleepy? You like this route better or that better? That is better. This is completely deserted.
Not completely deserted, but Not that happening. not is, that happening. Yes. Yes. And when you drive on such a route, even if you don't feel sleepy, obviously you feel a little dizzy. dizzy or your mind shuts off, whatever you want to call it. यार ये रास्ता थोड़ा बोरिंग तो है. एंड ऑनेस्टली बताऊँ, मैं तो लिटरली सो गई थी, मुझे तो नींद आई गई थी. फिर मुझे बच्चों ने उठाया कि मम्मा इतने अच्छे सीन्स है इस रोड में, इतना अच्छा व्यू आ रहा है, तो आप सो मत, आप उठ जाओ, इट्स नॉट वर्थ मिसिंग. और इसके बाद चित्रांगदा ने मुझसे ग्रीन हाउस का पूरा मतलब समझा कि ग्रीन हाउस क्या होता है. चलो, अब बड़े बच्चों के पेरेंट्स हो गए तो आपको सब कुछ समझाना ही पड़ेगा. वैसे छोटे बच्चों के पेरेंट्स को भी सब कुछ समझाना तो पड़ता ही है. पेरेंटहुड मीन्स कि आपको हर चीज़ का आंसर देना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट आंसर्स देने पड़ेंगे. यार आज ये रास्ता इतना लंबा क्यों लग रहा है? मैं एक्चुअली बोर हो रही हूँ. वैसे इनफैक्ट जयपुर हाईवे इज़ अ बेटर वे टू गो टू जयपुर. हमारी कांस्टेंट नैगिंग के बाद हस्बैंड ने बताया कि अभी भी 1 घंटा और 1 मिनट बचा है. तो ठीक है, कोई नहीं, जो बचा है वो तो बचा ही है, अब क्या करें, जाना तो है ही अपनी डेस्टिनेशन पे. आजकल जो ऑनलाइन टैग्स वगैरह हो गए हैं, जैसे वो 3000 का जो पास होता है, जो इंडिया में सारे टोल्स को आप एक्सेस कर सकते हो, जिससे उनका बड़ा सुख है यार. कोई कैश नहीं देना, कोई चिल्लड़ नहीं देनी, कोई चिल्लड़ इकट्ठी नहीं करनी. और यार इतने अच्छे अच्छे गाने सुनते हुए हम जा रहे थे, बट कॉपीराइट के डर से मैं आपको सुना नहीं सकती हूँ. और अब हम एक्सप्रेस वे से उतर गए, हमने कट ले लिया है. और सड़क देख के मुझे कुछ जिम कॉर्बेट वाली फीलिंग आ रही है, जयपुर जैसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है. और जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, गांव का इलाका आ रहा है और सड़क टूटी हुई है यहाँ. तो अब तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी बुक करी है. ऑल्दो बोर्ड तो लगा है रिजॉर्ट का, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जगह देख के बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही है. आपको भी नहीं आ रही होगी. मुझे तो डर है कि चित्रांगदा को और उसके पापा को तो बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आएगी. और क्योंकि बुकिंग मैंने ही कराई थी, दोनों पकड़ के मुझे 3 दिन सुनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ 3 दिन रुकना है. ये कहाँ आ गए यार, हम बिल्कुल ही जंगल लग रहा है ये तो. और अब रिजॉर्ट का थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, बट टूटी हुई सड़क देख के हस्बैंड का तो बहुत मूड ऑफ है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज़ नॉट इवन टॉकिंग, ही इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग, ही इज़ वेरी साइलेंट, एंड दैट मीन्स डेंजर साइन. Okay, so now we are entering the resort. I hope the resort is good so that we can spend good 3 days here. Otherwise, आसपास का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. But as we are entering the resort, it's giving a good feel. As you can see, it's very green. It's well made. It doesn't look bad at all. In fact, now Chitrangda is smiling finally after a lot of time. And it's giving a good vibe. Just that the approach to the resort is not very good. And let's see how the rooms are. We are walking towards our villa and the resort is quite well made. So this is villa number 8 where we are staying, and I'll just quickly show you the room. This is the bed that we have and quite cozy it looks. Vahin to late gaya already, Chitrangda bhi set ho gayi obviously. And this is the mirror that we've got here inside the room. Yay! देखते हैं आगे चल के. चेयर्स ओके, एंड दिस इज ओके. देयर इज अ काउच ऑल्सो विच इज़ गुड, बैठ कर चिल करने के लिए. यू डोंट वॉन्ट टू सिट ऑन द बेड ऑलवेज. एंड देन देर इज दिस एरिया, द बैकयार्ड एरिया. खुल क्यों नहीं रहा? ओके, लेट्स ओपन. ओके, दिस इज़ द बैकयार्ड एरिया विच इज़ ह्यूज. वाओ, यहाँ तो बढ़िया खेल सकते हैं हम, मतलब अच्छा स्पेस है. इट्स actually giving Jim Corbett vibes. It's not looking like Jaipur. It's actually looking like Jim Corbett. हम लोग रुके भी हैं ऐसी प्रॉपर्टीज में, Jim Corbett में. तो हमारा लंच आ गया है and we have changed our room. We have checked into a little better room. So yes, everyone is happy. So we have finally reached Jaipur. We have checked into our resort. We have had lunch. We are now relaxed. और जयपुर तो हम हर साल आते हैं, और जयपुर से वापस जाते हुए तो हमने पिछले 2-3 बार से लिया है मुंबई एक्सप्रेस वे, बट हम लोग आए नहीं है कभी भी मुंबई एक्सप्रेस वे से. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव कम बाय मुंबई एक्सप्रेस वे. ऑनेस्टली इतना मज़ा नहीं आया, बहुत ही डल रास्ता है.
मतलब नींद सी आ जाएगी आपको, कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग सा, आप रुक के कहीं आइसक्रीम नहीं खा सकते. देर आर वेरी गुड ईटिंग जॉइंट्स बट रास्ते में वो हसल बसल नहीं है, वो रोड ट्रिप वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, थोड़ा हाईवे में कहीं बस जा रहे हैं वाली फीलिंग थी. बट इट वॉजंट दैट बैड. खाने की ऑप्शंस तो थी इफ़ यू वांट टू यू नो स्टॉप एंड ईट समथिंग और हैव फन. लेकिन फन नहीं. इफ़ यू वांट टू स्टॉप एंड ईट समथिंग, फन वाला एंगल यहाँ नहीं था. जबकि अगर आप दूसरे वाले जयपुर हाईवे से जाओगे तो वहाँ पे रास्ते में बच्चों के लिए राइड्स भी हैं और अच्छी जगह है, थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए भी अच्छी जगह है. बट एनीवेज एक कट मिस हो गया था हमसे एक्सप्रेस वे में, ये बहुत प्रॉब्लम है. तो हमको 15 मिनट और एक्स्ट्रा लगे यहाँ पहुँचने में. अदरवाइज एवरीथिंग वॉज गुड एंड वी हैड गुड ब्रेकफास्ट ऑल्सो लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर. और हमने अपने रिजॉर्ट में चेक इन किया तो जो हमें रूम मिला था दैट वाज अ ग्राउंड फ्लोर रूम. ऑनेस्टली वो रूम हमें इतना पसंद नहीं आया, ऑल्दो वो रूम काफ़ी बड़ा था. उस रूम में बहुत बड़ा पीछे बैकयार्ड था बट हमें इतना मज़ा नहीं आया इस रूम में, वो इतना क्लीन नहीं लग रहा था. और क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का था और यहाँ पे बहुत जंगल टाइप है, पेड़ बहुत हैं, तो बहुत चींटियों की प्रॉब्लम लग रही थी हमें. So we asked them to change our room. So now they have given us a first floor room which has, you know, like you can see in the background, quite premium kind of a feel. और अच्छा रूम है और इसमें भी बालकनी है अच्छी. और हमारे रूम के एकदम नीचे ही स्विंग्स और स्लाइड्स लगी हुई हैं. स्विंग्स हैं, स्लाइड्स हैं, पूल एकदम पीछे है, नीचे ओपन एरिया है जॉय के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए. यू नो दैट इज़ व्हाट ही मेनली वांट्स टू डू, बेसिकली वांट्स टू डू. तो वी आर हैप्पी. ओके, अब हमारा एजेंडा ये है, हम थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, फिर हम पूल में जाएंगे, 1-1.5 घंटा पूल में बैठेंगे, फिर वापस आके वील ईट समथिंग, वील मंच समथिंग एंड देन वील गो. हमें आज जाना है जयपुर सिटी में, एक क्लब टाइप है औरा, वहाँ पे आज सूफी नाइट है. सो दैट इज़ द प्लान फॉर टुडे. और हम बस आज ही जाएंगे जयपुर सिटी. अब फिर उसके बाद हम 2 दिन पूरा चिल करेंगे यहीं पे रिजॉर्ट में, बिकॉज काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है. यू कैन रोम अराउंड हियर. बाकी देखते हैं जैसे बच्चे कहेंगे, जैसा हस्बैंड का मूड होगा. सो वील प्लान आउट अकॉर्डिंगली. टिल देन वी आर रिलैक्सिंग. हेलो एवरीवन. कहाँ है वाइन? टेस्ट मैच ड्रॉ किया और अभी आरसीबी और डीसी का मैच चल रहा है जहाँ पे आरसीबी पहले मैं बैटिंग करूँ और 48 रन से छक्के. बना लो वीडियो, बना लो. The small pool and the big pool is connected with each other, so you can go in the small pool, then you can come to the big pool. वैसे असली हॉलीडे तो यही होता है, पेड़ पौधे, चिड़ियों की आवाज़, खेलो, कुछ मत करो. यू शुड फाइंड वेज टू पास योर टाइम. क्योंकि हम लोग खाली बैठना ही भूल गए हैं यार, क्योंकि इतने फ़ोन स्क्रीन्स का इतना चस्का है अब हम लोग को, इतना कंटेंट है हमारे पास देखने के लिए कि हम लोग भूल ही गए खाली बैठना. एंड दिस इज़ व्हाट द रियल हॉलीडे इज़, जिसमें आप खाली बैठो, कोई काम मत करो. हेलो एवरीवन, सो नाउ वी आर रेडी फॉर द पूल. ऑल्दो अभी भी बाहर बहुत धूप है बट बच्चे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पानी में धूप का पता नहीं चलता. सो वी आर रेडी फॉर द पूल. पूल के पानी की आवाज़ और फेस पे धूप, इंस्टेंट मूड लिफ्ट अप हो जाता है, कुछ भी हो. पूल वॉज लुकिंग सो इन्वाइटिंग, सो वेलकमिंग कि मेरा मन किया मैं फटाफट डिप मार लूँ पूल में. बट देन मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, थोड़ा सा कंटेंट रिकॉर्ड कर लेती हूँ, देन आई विल केयर फ्री होके गेट इनटू द पूल एंड एन्जॉय. टिल देन हबी टुक द किड्स टू द पूल. Whenever in pool, I love splashing water. मुझे बहुत मज़ा आता है पानी से खेल के. और यहाँ पे इतनी मस्त सीट्स बनी हुई थी यार पूल में, मतलब टू रिलैक्स इन वाटर. इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था. पर हाँ, पीछे से बच्चे बड़ी चिल्लम चिल्ली तो कर रहे थे, बहुत क्राउड था आज. After spending good 1.5 hour in the pool, we realized it's good time to get out of the pool now. क्योंकि जितनी देर भी रह लोगे मन तो भरेगा नहीं, लेकिन we have to get ready and go out for dinner. क्योंकि आज हमारा प्लान है कि कहीं बाहर जाएंगे डिनर करने के लिए. And Jaipur city, main Jaipur city is at least 35 to 40 minutes from this place. So it's always good कि हम लोग टाइम से तैयार होकर निकल लें. On our way back to our room, we are admiring the greenery around this place. बहुत सूदिंग है.
Okay, so last time husband came to Jaipur alone for a business meeting. He went to a place which was happening, so we decided to go out there. There is a Sufi night today, so अब तो हमें पक्का जाना ही है. So हम ready हो गए हैं. I'll show you how I'm looking. So we are ready now, and we'll be leaving in some time. And everybody is getting ready, and I'll show you how everybody looks once we are ready. Once we all are ready. With all the night lights on, the resort is looking very beautiful. Indeed, very pretty. All the green area, all the garden and all is looking very beautiful too. And सोचा तो था मैंने कि हम सब कैसे लग रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन obviously हो नहीं पाया. इतना क्योस हो जाता है जब कहीं रेडी होके निकलना होता है तो. वही उस टूटी वाली रोड से निकलने का स्ट्रगल is something which is very pissing off. Otherwise we are loving the resort that we are staying at. बहुत अच्छा resort है. कितना भी secluded resort में रह लो, कितना भी शांति है, बहुत शांति है कर लो, बट अगर जयपुर आए हो तो जयपुर सिटी की सड़कों में आके जो फीलिंग आती है ना, जो मज़ा आता है ना, आई कांट इवन एक्सप्रेस. हम चारों को तो आता है. जयपुर सिटी, वी रियली मिस्ड बीइंग इन जयपुर. बहुत अच्छा लगता है हमें जयपुर आना. वंस इन अ ईयर तो एटलीस्ट 2 बार भी कोई ले आए तो हम कंप्लेंट नहीं करेंगे. एवरी टाइम वील गो टू अ न्यू प्लेस. वी लव जयपुर. जयपुर इज़ डेफिनेटली आवर सेकेंड होम. देखो ट्रैफिक, भीड़, सब कुछ है यहाँ. ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सब कुछ है. बट फिर भी जो दिल्ली वाला मैड रश है ना, वो यहाँ नहीं है. और ओरा जिस बिल्डिंग में है उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक स्टोर था, और मुझे अर्जेंटली कुछ चाहिए था, तो मैंने सबको बोला कि आप तीनों जाओ, अपनी सीट ग्रैब करो ओरा पे, और मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके आती हूँ फटाफट. मिला नहीं मुझे जो चाहिए था, दैट इज़ अनदर स्टोरी. बट मैं गई तो थी, और मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता तो ना मैं यहाँ की कलेक्शन देखती, क्योंकि कपड़े बहुत अच्छे दिख रहे थे. एंड मैंने 1-2 के प्राइसेस देखे. प्राइसेस वर ऑल्सो गुड इनफ, बट टाइम नहीं था यार मेरे पास इतना कि मैं कलेक्शन देखूँ. काफ़ी हैपनिंग और बिज़ी एरिया है जयपुर का. और अब हम चलते हैं फटाफट से ओरा और ज्वाइन करते हैं हबी एंड बच्चों को. यू नो, नोबडी नोज़ द वैल्यू ऑफ मी टाइम मोर देन अ मदर ऑफ 2. तो जो भी 5, 7, 10, 15 मिनट मुझे मिले अपने साथ अकेले, आई वॉज सो रिलैक्स. मुझे किसी का हाथ नहीं पकड़ना है, किसी को इंस्ट्रक्ट नहीं करना है, किसी का ध्यान नहीं रखना है. ऑल आई हैव टू डू इज़ जस्ट बी माई सेल्फ, you know, which is something a mother hardly gets to. 5th floor, 6th floor, and now it is 7th floor. 7th floor में हमें उतरना है because Aura is in 7th floor. चलिए जी, अब हम चलते हैं. Let's join the family. देखते हैं कि अभी तक क्या क्या तंग किया है बच्चों ने पापा को. Nice place, looking nice. I am looking nice too. My hair which were wet are now dry, almost dry, not completely, but I'm looking good. Let's get into the place. Wow यार, वाइब तो है जगह में, काफ़ी वाइब है. और देखते हैं म्यूज़िक कैसा चल रहा है. अरे वाह, सरदार जी गा रहे हैं सूफी नाइट. बढ़िया है यार. लेट्स सी कौन कौन से गाने गाते हैं. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई से भी गाने गाए सरदार जी, 1-2 पंजाबी गाने तो गाएंगे ही गाएंगे. मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि चल जाए उसके बिना. यहाँ शायद आपको थोड़ा थोड़ा दिख जाए कि हम सब कैसे लग रहे हैं, मतलब बाकी सब कैसे लग रहे हैं. हस्बैंड इज़ वेयरिंग जीन्स टी शर्ट. वाहिन तो एज़ यूजुअल जो उसका मन होता है वही पहनता है. हमसे कोई सजेशन नहीं लेता है, हमारी सजेशन को मानता भी नहीं है. और मैच देख रहा है वाहिन. यार इंडिया हार रही है यार. चल क्या रहा है ये इंडिया, इतने मैचेस क्यों हार रही है. वाई गॉड वाई. यार समटाइम्स आई रियली थिंक कि अगर मेरे हस्बैंड के और मेरे थॉट्स, इंटरेस्ट, लाइक्स इतनी मैच नहीं करती जितनी की करती हैं तो क्या होता, कितनी मुश्किल हो जाती है. आई लव टू कम टू प्लेसेस लाइक दीज. Thankfully he is not someone who does not like going out or does not like going out to places like these. जैसे कि मेरा बेटा है, वो तो बिल्कुल अपने मामा पे गया, उसको तो पसंद ही नहीं बाहर आना. वो तो हमारे साथ ज़बरदस्ती मजबूरी में आता है. लेकिन थैंक गॉड दिस इज़ नॉट द केस विद माई हस्बैंड, क्योंकि मैं तो पागल हो जाती. यार सरदार जी क्या कर रहे हो यार आप, मूड ख़राब कर दिया आपने. ये कौन सा सूफ़ी सॉन्ग होता है यार, घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ये कब से सूफ़ी सॉन्ग हो गया यार. कोई सूफ़ी सॉन्ग तो गाया नहीं है. जब से मैं इनको सुन रही हूँ तब से इन्होंने एक भी सूफ़ी सॉन्ग नहीं गाया है.
ये पता नहीं क्या अजीब अजीब से गाने निकाल के गा रहे हैं यार। तो लाइव सिंगिंग लिख देते यार, सूफी नाइट लिख के इतना मतलब लेट डाउन नहीं करना चाहिए था। वेरी बैड ऑरा गाइस, वेरी बैड सरदार जी। ऑल दो जो वो गाने गा रहे हैं मुझे पसंद है, और जैसा वो गा रहे हैं उनकी आवाज़ भी अच्छी है और वो गा भी ठीक रहे हैं, लेकिन ये सूफी सॉन्ग्स नहीं है। आपने सूफी नाइट बोल के बुकिंग ली थी हमारी, दिस इज़ नॉट फेयर। और ये एक डिश हमने ऑर्डर करी है जो कि प्रेजेंट करने शेफ़ खुद आते हैं और उसको यहाँ पे 5 मिनट कुछ प्रिपेयर करते हैं। क्या करेंगे मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट आई एम श्योर कुछ तो मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि गैस सिलेंडर वगैरह लेके आए अपने साथ और अब जला रहे हैं और जल गई है और इसमें से फ्लेम्स निकल रही हैं। अब ये कुछ करेंगे इनसे, देखते हैं क्या करते हैं। समथिंग ही इज़ अप टू। अरे वाह, ये क्या कर रहे हैं, वाह अच्छा, इससे शायद कुछ बर्न्ट फ्लेवर, चार्ड फ्लेवर आएगा, टेक्सचर अच्छा होगा। बट नाइस यार, लुकिंग वेरी नाइस, एवरीवन इज़ लुकिंग एट आवर टेबल। मुझे लगता है अब 2-4 और लोग भी यही वाली डिश ऑर्डर करेंगे, क्योंकि मज़ा तो आ रहा है देख के प्रोसेस को। थोड़ा डर लग रहा है बच्चों को, और मुझे डर तो नहीं लग रहा है, पर मैं थोड़ी एंग्शियस तो हो रही हूँ कि कितनी देर चलेगा भाई, कितनी देर चलेगा यार। आजकल इतने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना कि थोड़ा डर तो लगता ही है, लेकिन बच्चों को थोड़ा डर लग रहा था। चलो इट इज़ डन नाउ। नहीं भाई, अभी बाकी है, अभी कुछ अलग तरीके का कर रहे हैं वो। अभी उन्होंने कुछ और डाला है उसके ऊपर, ग्लास से कुछ डाल रहे हैं बीच बीच में। क्या डाल रहे हैं ये पता नहीं यार, पर लग तो बड़ा अच्छा रहा है। देखो पीछे वाली टेबल के अंकल जी भी इसी डिश को प्रिपेयर होते हुए देख रहे हैं। क्यों मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि ये भी इसी वाली डिश को ऑर्डर करेंगे, 100% लग रहा है मुझे ऐसा। दिस इज़ द शेफ़, और शेफ़ बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस डिश के लिए, ये मेहनत ही है। अच्छा देखो वो वेटर जो है वो उस टेबल के अंकल जी इसको समझा रहे हैं कि डिश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, और क्यों शेफ़ आके इस डिश को बना रहे हैं। पॉपुलर हो जाएगी अब ये डिश। हमें सर्व भी खुद शेफ़ ने किया है, मतलब गुड, दिस इज़ गुड। अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस मुझे। ये थोड़ा देखना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नाइस, इट्स लुकिंग जूसी। देखते हैं, खाकर भी अच्छा ही होगा आई एम श्योर। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। अब फाइनली सरदार जी ने कोई ऐसा गाना गाया जो कि सूफी नाइट टाइप गाना लग रहा है। तो गाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, वाइब भी बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा है इस जगह का, लेकिन थोड़ी सी सैडनेस अभी भी हिट हो रही है क्योंकि इंडिया मैच हार रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इंडिया के मैच हारने का सिलसिला कब ख़त्म होगा। आई मीन एक तो श्रेयस अय्यर कैप्टन बना है, अब सब ब्लेम करेंगे श्रेयस अय्यर को, वेयर एज द थिंग इज़ ही कैन नॉट डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। वो तो बैट्समैन है और रन तो अच्छे बन ही रहे हैं। प्रॉब्लम इज़ विद द बॉलिंग, जितने भी अच्छे रन बना रहे हैं हम, सामने वाली टीम को भी उतने ही रन दे रहे हैं, तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। Okay, so we are ending our day with Naturals ice cream. I'm having choco chips. Chitrangka, you're having? Mango. And Vahin? Also choco chip. Wait. Vahin, what are you having? Choco chip. And husband, what are you having? No sugar Anjeer. Show us. Okay, nice. We are back to our resort. मैं अपनी की कलेक्ट करने आई हुई हूँ। हमने यहाँ पे की दी थी क्योंकि हमें एक्स्ट्रा बेड चाहिए था, तो बेड लगवाने के लिए हम दे के गए थे की, और मज़ा आ रहा है यार रात के टाइम पे यहाँ पे लाइट्स वगैरह देखकर। देखो। So this was our day 1 in Jaipur. We had lot of fun and जयपुर की फील ही अलग है, और यहाँ तो हमें जयपुर और जिम कॉर्बेट दोनों की फील मिल रही है। सो वी गाइज आर वेरी हैप्पी। बच्चे सो गए हैं, हस्बैंड सो गए हैं, अब मैं भी फटाफट से सोने लगी हूँ सो दैट वी कैन हैव अ गुड स्लीप। एंड और जितनी अच्छी स्लीप होगी उतना ही अच्छा हमारा डे 2 होगा। ये